Hello, my dear students. How are you all? Hopefully, all of you are very fine. Now, let's start our today's math class. Yes, dear students, today we are going to start with a new chapter, direct and inverse proportions. चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस में हम लोग दो वर्ड्स सीख रहे हैं. वन इज द डायरेक्ट एंड सेकंड इज द इनवर्स. सो सबसे पहले देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक्स एंड वाई आर सेड टू बी in direct proportion if ratio between x and y remains constant. right, direct proportion में कब हो गया x and y, if the ratio between them is constant. इसकी वैल्यूज चेंज करने पे भी जो k है वो सेम आए, then we can say x and y are in direct proportion. Now let's solve an example related to the direct proportion. इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. Let a shirt cost ₹500. मान लो एक शर्ट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है 500 एंड 3 pieces of shirt cost ₹1500 are number of pieces of shirt and cost are in direct proportion. ये हमने चेक करना है. सो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो एक चीज़ देखनी है, जब भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं एक के बढ़ने से दूसरे वाला भी बढ़ना चाहिए, एक दूसरे पे उसका डायरेक्ट इफेक्ट होना चाहिए. क्लियर. सो जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे शर्ट की काउंटिंग बढ़ी, पहले एक शर्ट थी तो 500 की थी, अब 3 शर्ट्स हुई तो 1500. मतलब हो सकता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो, क्योंकि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ा. अगर नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ाई तो हमें कॉस्ट भी बढ़ी. ठीक. अब इफ x इज नंबर ऑफ शर्ट्स एंड y इज कॉस्ट, अगर x नंबर ऑफ शर्ट्स है एंड y कॉस्ट है, फर्स्ट x1 ओवर y1 देखेंगे कितना आएगा. x1 इज 1 एंड y1 इज 500 एंड दूसरा हमारे पास x2 ओवर y2 देखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ पीसेज x2 3 एंड कॉस्ट ऑफ 3 पीसेज इज 1500. इसको कैंसिल करोगे 5 3 इज 15. सो फिर से हमारे पास 1 ओवर 500. सो हियर x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2 इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, दैट इज 1 ओवर 500. सो दीज आर इन direct proportion. I think this is clear to all of you कि direct proportion होता क्या है इन एक्चुअल, ये सभी समझ चुके हो आप. Question number 4 is a machine in soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours and how many bottles will it fill in 5 hours. एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री में वो फिल करती है 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स एंड हाउ मेनी बॉटल्स विल फिल इट इन 5 आवर्स. 5 आवर्स में हमने कैलकुलेट करना है. सो सॉल्यूशन में फर्स्टली हम राइट करेंगे लेट x इज नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड एंड y इज नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे में फिल की. So here we can see as the time increases, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा सो नंबर ऑफ बॉटल्स भी मशीन ज़्यादा फिल कर सकती है, सो
दीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर y2. अब x1 ओवर y1, x1 हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड कितनी है 840, कितने आवर्स में है वो नीचे लिखेंगे, y इज नंबर ऑफ आवर्स, सो 6, दैट इज इक्वल टू x2 ओवर y2. x2 इज द नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड, दैट इज एज इट इज बिकॉज यही तो कैलकुलेट करना है. y2 हमें पता है कि 5 आवर्स में कैलकुलेट करना है, राइट. अब 840 को हम लोग डिवाइड कर देंगे बाय 6, राइट. So our answer will be 14 and 0 हमारे पास साथ में आ जाएगी. Now here is x2. x2 क्या आ जाएगा 140 एंड ये 5 जो है दूसरी साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड 14 5s दैट इज 70. सो एक जीरो ये वाली, सो 700 बॉटल्स जो है वो फिल हो सकेंगी इन 5 आवर. सो 700 bottles can be filled in 5 hours. ये हमारा आंसर आ जाएगा. I think this is clear. Now here is question number 5. A photograph of bacteria enlarged 50,000 times attains length of 5 centimeter shown in diagram. What is the actual length of bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? पहले तो हमने बैक्टीरिया की लेंथ कैलकुलेट करने जिसको 50,000 टाइम्स लार्ज करने पे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लेंथ आती, ठीक है जी. सो हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स एनलार्ज्ड हम लोग लिखेंगे x एंड एक्चुअल लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, अटेन्ड लेंथ हम लेंगे y, ठीक है जी. अब हमारे पास क्या होगा, हमने देखना है कि 5 सेंटीमीटर आ रहा है 50,000 टाइम्स एनलार्ज करने पे, मतलब एक्चुअल जो लेंथ होगी वो 5 से छोटी होगी, ठीक है. छोटी कैसे कर सकते हैं, इससे डिवाइड करके. सो एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू y ओवर x, दैट इज 5 ओवर 50,000. अब इसको कैंसिल करोगे तो 10,000, दैट इज 10 raised to power -4 सेंटीमीटर इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया. नाउ as y1 over x1 is equal to y2 over x2, this implies y1 over x1 क्या था हमारे पास 5 over 50,000 is equal to, अब 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया जा रहा है तो हमने देखना है कि अब साइज कितना आएगा. दोनों डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 4 टाइम्स 0, यहाँ पे भी 4 टाइम्स 0, सो दोनों साइड कैंसिल, 5 1 5, 5 1 5. अब x2 किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो 2. सो x2 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. इफ द फोटोग्राफ इज enlarged 20,000 times, the attained length is 2 centimeter.